एक ऐसा राइटर जो कभी क्राइम राइटिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ उसकी फेम फीकी पड़ गई और उसका करियर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब एलिसन ओसवाल्ड के पास सिर्फ एक ही मौका था, एक ऐसी स्टोरी ढूंढना जो उसे दोबारा टॉप पर पहुंचा सके। तभी उसे एक ऐसे केस के बारे में पता चला जिसके पीछे छुपा था एक खौफनाक राज। एलिसन को यकीन था कि यही केस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा। इसी उम्मीद में वह अपने पूरे परिवार के साथ उसी घर में शिफ्ट हो गया जहां कुछ साल पहले एक पूरे फैमिली का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जैसे ही एलिसन घर के अंदर एंटर हुआ, उसकी नज़र सामने खड़े एक पेड़ पर जाकर ठहर गई। उसकी एक बड़ी डाल बुरी तरह टूटी हुई थी। न जाने क्यों एलिसन कुछ पल तक उसे घूरता रहा, जैसे वो पेड़ उसे कोई इशारा दे रहा हो, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी टूटी हुई डाल के पीछे एक दर्दनाक मौत की कहानी दफन थी। कुछ सामान रखने के लिए एलिसन एटिक में गया। पूरा एटिक खाली था, सिवाय एक बॉक्स के जो बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर कुछ पुराने रील्स और एक प्रोजेक्टर मिला। हर रील पर अजीब नाम लिखे थे: फैमिली हैंगिंग आउट, बारबेक्यू, पूल पार्टी, स्लीपी टाइम और लॉन वर्क। सच्चाई जानने की बेचैनी में एलिसन उन रील्स को अपने ऑफिस में ले गया और प्रोजेक्टर पर सबसे पहली रील फैमिली हैंगिंग आउट चला दी। शुरुआत में एक फैमिली पार्क में हंसते खेलते दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल फुटेज बदल जाती है। अब वही 4 लोग पेड़ की एक बड़ी डाल से रस्सियों के सहारे लटके हुए थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे। तभी एलिसन की नज़र उस डाल पर गई जिसे कोई छुपकर काट रहा था। कुछ ही सेकंड बाद डाल टूट गई और 4 लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। ये देखकर एलिसन के दिमाग में तुरंत घर के बाहर वाला वही पेड़ घूम गया। अब उसे समझ आ चुका था, वो डाल किसी तूफान से नहीं टूटी थी। उसी पेड़ का इस्तेमाल एक पूरे फैमिली को मौत के घाट उतारने के लिए किया गया था। कुछ देर तक वह खामोश खड़ा उसी पेड़ को देखता रहा, फिर वापस ऑफिस लौटा और बिना रुके दूसरी रील चला दी: बारबेक्यू। दूसरी रील बारबेक्यू की शुरुआत भी बिल्कुल सामान्य थी। एक फैमिली नदी किनारे मछलियां पकड़ रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में फुटेज बदल गई। वही फैमिली अब एक कार के अंदर बंधी हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, किसी ने कार में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी फैमिली जिंदा जल गई। ये दृश्य देखकर वह अंदर तक हिल गया। एक पल के लिए उसके मन में सब कुछ छोड़ देने का ख्याल आया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम राइटर बनने की उसकी चाहत उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसलिए उसने बिना रुके तीसरी रील पूल पार्टी चला दी। इस बार एक फैमिली पूल के किनारे हंसते खेलते अपने खूबसूरत पल बिता रही थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वही लोग स्ट्रेचर्स से बंधे हुए दिखाई दिए। कैमरा धीरे धीरे पास रखी एक टेबल की तरफ बढ़ा जहां हरे रंग का एक अजीब लिक्विड रखा था। फिर कैमरा वापस मुड़ा और एक एक करके सभी स्ट्रेचर्स को पानी के अंदर घसीट लिया गया। कुछ ही पलों में सबकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। पानी के अंदर एलिसन को एक अजीब सी रिफ्लेक्शन दिखाई दी। उसने तुरंत फुटेज को रिवर्स करके उसी फ्रेम पर रोक दिया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक प्रोजेक्टर में आग लग गई। उसने किसी तरह आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक रील का कुछ हिस्सा जल चुका था। बाद में उसने उसे लैपटॉप पर चलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन फुटेज इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो यहीं रुक जाए या फिर इस रहस्य की आखिरी परत तक पहुंचे। उसने दूसरा रास्ता चुना। बिना एक पल गंवाए उसने चौथी रील स्लीपी टाइम चला दी। स्लीपी टाइम इस बार पहले की तरह किसी खुशहाल पल से शुरू नहीं हुई। कैमरा सीधे एक बेड पर गया जहां पूरी फैमिली बंधी हुई थी। अगले ही पल एक आदमी हाथ में चाकू लेकर आया और एक एक करके सबका गला काट दिया। ये दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब तक वह 4 अलग अलग मर्डर्स देख चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इन सब के पीछे आखिर था कौन? इसी केस पर रिसर्च करते हुए अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं और उसी पल एटिक से किसी के चलने की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही उसने डर के बावजूद एक चाकू उठाया और धीरे धीरे एटिक की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उसी बॉक्स का ढक्कन पड़ा था जिसे वह पहले देख चुका था। इस बार उसकी नजर उस ढक्कन पर बनी अजीब ड्राइंग्स पर गई। उनमें अब तक मारी गई सभी फैमिलीज के मर्डर्स बने हुए थे, लेकिन एक चीज हर ड्राइंग में समान थी: एक अजीब और डरावना चेहरा जिसके नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, मिस्टर बगी। उसने तुरंत सभी फुटेजेस दोबारा देखनी शुरू की। इस बार उसे साफ दिखाई दिया कि हर मर्डर में किसी न किसी तरह मिस्टर बूगी की तस्वीर मौजूद थी। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल बचा था:
आखिर ये मिस्टर बूगी था कौन? उसे नहीं पता था कि इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसकी अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसी रात जब एलिसन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी उसे प्रोजेक्टर चलने की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर तुरंत ऑफिस की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उसने देखा फैमिली हैंगिंग आउट अपने आप चल रही थी। कुछ पल तक वह हैरानी से स्क्रीन को देखता रहा। फिर जैसे ही उसने कमरे की विंडो की तरफ नजर घुमाई, बाहर वहीं डरावना चेहरा खड़ा था, मिस्टर बूगी। उसे देखते ही एलिसन का खून जैसे जम गया। अगले ही पल वह चेहरा गायब हो चुका था, लेकिन उसके मन का डर अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। अगली सुबह उससे मिलने एक डेप्यूटी आया जो उसका बहुत बड़ा फैन था। वह एलिसन की अगली बुक की तैयारी देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुआ। जाते जाते उसने केस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताईं जिन पर एलिसन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी दिन उसने आखिरी रील लॉन वर्क चला दी। शुरुआत में एक फैमिली आराम से टीवी देख रही थी, लेकिन अचानक सीन बदल गया। एक तेज रफ्तार लॉन मोवर सीधे एक इंसान के ऊपर से गुजर गया। यह खौफनाक मंजर देखकर एलिसन के हाथ कांप उठे। उसने बिना एक सेकंड गंवाए प्रोजेक्टर बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात एलिसन को फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार उसने बिना देर किए एक डंडा उठाया और उन आवाजों का पीछा करने लगा, लेकिन पूरे घर में उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसे डराने वाले इंसान नहीं बल्कि उन बच्चों की आत्माएं थीं जो हर मर्डर के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अगले दिन भी वही आवाजें दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज ऑफिस से नहीं बल्कि एटिक से आ रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसके कदम वहीं थम गए। उसके सामने उन्हीं बच्चों की आत्माएं बैठी हुई प्रोजेक्टर पर रील्स देख रही थीं। तभी अचानक मिस्टर बूगी का डरावना चेहरा उसके ठीक सामने आ गया। ये देखते ही एलिसन घबराकर पीछे गिर पड़ा और उसके साथ प्रोजेक्टर और सारी रील्स भी नीचे आ गिरीं। अब वह समझ चुका था कि अगर एक पल भी और इस घर में रुका तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। इसी डर में उसने सभी रील्स और प्रोजेक्टर को घर के बैकयार्ड में ले जाकर आग लगा दी। फिर बिना एक पल रुके अपने पूरे परिवार के साथ वह घर छोड़कर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। इसी बीच डेप्यूटी लगातार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन एलिसन ने उसकी एक भी कॉल नहीं उठाई। नए घर में पहुंचने के बाद एलिसन ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वह एटिक में पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वही बॉक्स फिर से उसके सामने रखा था। कांपते हाथों से उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर वही रील्स और वही प्रोजेक्टर मौजूद थे। गुस्से में वह उन्हें फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक नए पैकेट पर पड़ी जिस पर लिखा था एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स। उसने तुरंत सभी रील्स को जोड़कर दोबारा चलाना शुरू किया। शुरुआत पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार हर रील की एंडिंग अलग थी। अब असली कातिल सामने था। हर मर्डर में वही बच्चे दिखाई दे रहे थे जो अपनी ही फैमिली की हत्या कर रहे थे। ये देखकर एलिसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराया हुआ एलिसन जैसे ही एक कप कॉफी पीने गया, उसकी कॉफी में भी वही ग्रीन लिक्विड मिला हुआ था जिसे वह पहले पूल पार्टी रील में देख चुका था। और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक लेटर पर गई जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, गुड नाइट डैडी। ये पढ़ते ही एलिसन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी अपनी बेटी हाथ में कैमरा लिए खड़ी थी। ठीक उन्हीं रील्स की तरह वह भी उनकी मौत को रिकॉर्ड कर रही थी। और कुछ ही पलों बाद उसने अपने ही परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद पूरे घर में सन्नाटा छा चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलिसन का पूरा परिवार मर चुका था और उसकी बेटी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ समय बाद एक नई रील सामने आई जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, हाउस पेंटिंग, और इसका मतलब सिर्फ एक था, मिस्टर बूगी अपना अगला शिकार चुन चुका था। तो ये थी सिनिस्टर की पूरी कहानी। अगर आपको लगता है कि मिस्टर बूगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस मूवी का सबसे खौफनाक सच था तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपके होश उड़ा दे।